बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग मॉम 68 में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे दाल कचौरी और साथ में बनाएंगे आलू की तरकारी। तो सबसे पहले हमें कचौरी के लिए चाहिए होगा मैदा। इसके लिए मैं ले रही हूँ 4 कप भरकर मैदा। जो हमारे घर में नॉर्मल चाय वाले जो कप होते हैं उससे मैं लूँगी 4 कप मैदा और अच्छी तरह उसको हम छान लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम सारे मैदे को इस तरह से छान लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। मैंने मैदे को छान लिया है। अब इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक। आप नमक की मिकदार अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब जाइए इसमें 1 चाय की चम्मच अजवाइन। अजवाइन को मैं हाथों की मदद से मसल कर डालूंगी, इससे इसका जायका और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने यहाँ पर एक पतीली में पानी गरम किया है। पानी को हम सिर्फ नीम गरम करेंगे, इतना गरम करेंगे कि हमारे हाथ जले नहीं, बस नीम गरम ही रखना है हमें पानी। इस नीम गरम पानी से अब मैं आटा गूंद लूंगी। आटे को जैसे हम रोटी बनाते हैं इसी तरह से गूंद लेंगे, ना ज्यादा नरम हो ना ज्यादा सख्त हो आटा। आटे को बस नॉर्मल गूंदना है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा तेल लगा दूंगी आटे के ऊपर। सब जगह अच्छी तरह तेल लगाकर मैं इसको एक प्लास्टिक कवर से ढक दूंगी, या फिर आप कोई भी शॉपिंग बैग वगैरह लेकर इसको काट कर, जैसे मैंने किया है इस तरह से आप ढक कर, या फिर किसी बर्तन से भी ढक दें 15 से 20 मिनट के लिए। जब तक हमारा आटा 15 से 20 मिनट रेस्ट हो रहा है, मैंने यहाँ पर ली है आधा पाव चने की दाल। दाल को मैंने 3 से 4 मरतबा पानी से धो लिया है। अब मैं इसको रख दूंगी भिगोकर 20 से 30 मिनट के लिए। जब तक हमारा आटा और दाल रेस्ट हो रही है, हमने यहाँ पर तरकारी की भी तैयारी शुरू कर दी है। मैंने लिए यहाँ पर 3 अदद मीडियम साइज के आलू। आलू को मैंने उबालने के लिए रख दिया है चूल्हे पर। चूल्हे की आंच को हम फुल जला लेंगे। इसमें डालूंगी मैं 1 चाय का चम्मच नमक और आलूओं को ढककर उबाल लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब आटे को जो मैंने गूंद कर रखा था, इसको प्लास्टिक हटाकर एक मरतबा अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे को। अगर आपको हमारी ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आटे को मैंने अच्छी तरह से मसल कर मिक्स कर लिया है। अब मैं आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लूंगी। मैं नॉर्मल साइज के बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे पेड़े बनाकर इस तरह से रख लिए हैं। मैं अब इन सारे पेड़ों के ऊपर ब्रश से हल्का हल्का तेल लगा दूंगी। ज्यादा भरकर तेल हम नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर हम हल्का हल्का ही तेल लगाएंगे। तेल लगाने के बाद मैं इसको वही प्लास्टिक कवर से, जिसको मैंने पहले आटे पर ढका था, अब वही प्लास्टिक कवर से इसको दोबारा से फिर से अच्छी तरह ढक कर रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। दाल को भीगे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और आधी चाय की चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी। और आखिर में मैं इसमें शामिल करूंगी आधी चाय की चम्मच नमक। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद मैं इसको चम्मच से एक मरतबा मिक्स कर लूंगी। अब ढक्कन लगाकर इसको हम रख देंगे चूल्हे के ऊपर। दाल को पहले मैंने तेज आंच पर रखा है, फिर उबाल आने के बाद इसको दम वाली आंच पर
पूरा गल जाने तक पका लेंगे। आलू अच्छी तरह उबल चुके हैं। अब मैंने इनको छील कर 4 पीस कर छोटे छोटे पीस में इस तरह से काट रही हूँ। ये देखिए मैंने सारे आलूओं को इस तरह से काट लिया है। अब एक पतीली में मैंने आधा कप तेल लिया है, इसको थोड़ा गरम करूंगी। गरम होने के बाद इसमें आधी चाय की चम्मच कलौंजी दाने डालूंगी। कलौंजी दाने डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी आधी चाय की चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद मैं इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर दूंगी। साथ में मैं इसमें एक बड़े साइज का टमाटर जिसको स्लाइस में कट कर लिया है, ये डालकर अच्छे से इसको भी फ्राई कर लूंगी। अब शामिल करूंगी मैं इसमें मिर्च मसाले। सबसे पहले डालूंगी आधी चाय की चम्मच हल्दी पाउडर। इसके बाद जाएगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच भर कर, और इसमें आखिर में नमक शामिल कर देंगे जो मैं आधी चाय की चम्मच डाल ली हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सारे मिर्च मसाले डालने के बाद मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूंगी। 1 से 2 मिनट हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। मसाले की भुनाई करते हुए हमें 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ते शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो शामिल कर दें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। कड़ी पत्ते शामिल करने से तरकारी का जायका और भी ज़्यादा लजीज हो जाएगा। कड़ी पत्ते डालने के बाद मैं इसमें आधी प्याली पानी भी शामिल करूंगी, और पानी में हम उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ चुका है, और साथ में हम उबले हुए कटे हुए जो मैंने आलू काट कर रखे थे वो भी शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसको ढककर 5 से 10 मिनट पकाएंगे दम वाली आंच पर। यहाँ पर हमारी दाल भी रेडी हो चुकी है, पानी भी खुश्क हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। अब इसमें आधी चाय की चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दूंगी और फिर इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। चूल्हे के ऊपर उतारने के बाद मैं दाल को फौरन ही अलग बर्तन में निकाल लूंगी और चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से पीस लूंगी। ठंडा होने से पहले ही हमको ये काम करना है, वरना ठंडा होने के बाद ये सख्त हो जाती है। इसलिए हमें गरम गरम में ही ये सारा काम करना है, जल्दी जल्दी। अगर आप चाहें तो जिस बर्तन में पकाया था मैंने उसी में भी पीस सकते हैं आप, लेकिन मैंने ये अलग बर्तन में निकाला है। देखिए हमारी दाल कितने अच्छे से पीस रही है। अगर हम गरम गरम में ही पीस लेंगे तो अच्छी तरह पीस जाएगी। ये देखिए सारी दाल हमारी इस तरह से पीस चुकी है। अगर आप चाहें तो इसको किसी कटोरी की मदद से भी पीस सकते हैं। अब जो हमने पेड़ों के ऊपर तेल लगा कर रखा था, एक पेड़े को लूंगी और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह फैला लेंगे। ये हाथों से ही अच्छी तरह फैल जाएगा। इसके ऊपर में थोड़ी सी उबली हुई दाल, जो मैंने चने की दाल उबाल कर रखी थी, ये लेंगे। ये रखकर इसको ये देखिए, एक दूसरी तरह से भी, इस तरफ से भी इसी तरह कर लूंगी 2, और ये तीसरी तरफ से भी इसी तरह से कर लूंगी 3, और फिर ये चौथी तरफ से भी उठाकर इस तरह से ये हमारा चौकोर बन जाएगा। अब चौकोर करने के बाद इसको 1 2 3
तीसरा ये हमारा, और फिर ये आखिर में चौथा। चारों कोनों को इस तरह करके पेड़े की शक्ल बनाकर इसको दबाकर हल्का सा प्रेस करके हाथों से इसका पेड़ा बन जाएगा। इसके बाद हम इसको रखते जाएंगे। सारे पेड़े मैं इसी तरह से बना लूंगी। ये देखिए मैंने बाकी सारे पेड़े बना लिए हैं। ये आखिरी वाला पेड़ा है, इसको भी मैं आपको एक बार बनाकर दिखाती हूँ। ये मैंने दाल रखी इसके अंदर। अब इसको 1 2 3 और ये 4, अब 4 कोने बन चुके हैं। अब 1 2 3 4 कोनों को पकड़कर हम इसकी दोबारा से बॉल्स बनाकर हल्के से हाथों से प्रेस करके इसका इस तरह से पेड़ा बन जाएगा। सारे पेड़े मैंने इसी तरह से बनाए हैं। जब आप बनाएंगे तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर साग को भी हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। साग हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं साग को हैंड बीटर की मदद से हल्का हल्का पीस लूँगी। आलूओं को बस ज़्यादा बिल्कुल चूरा नहीं करना है, हमें मोटा मोटा ही आलूओं को पीसना है। आलूओं को पीसने से इसकी अच्छी से ग्रेवी बन जाएगी, लेकिन आलूओं को हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, बस मोटा मोटा ही रहने देना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। बस इसी तरह से हल्के हल्के हाथों से हमें इसको चलाना है। बस आलूओं को हमें इतना ही पीसना है और ज़्यादा मजीद नहीं पीसना। अब मैं इसमें आधी चाय की चम्मच जितनी कसूरी मेथी शामिल कर दूंगी। हाथों से मसलकर अच्छी तरह फिर शामिल करेंगे, ताकि इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। तरकारी रेडी हो चुकी है। मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और ढक्कन ढककर रख दूंगी। अब हम चलते हैं कचौरी बनाने की तरफ। तो चलिए हम कचौरी की तैयारी करते हैं। अब कचौरी बनाने से पहले बेलन चकले पर या फिर आप काउंटर के ऊपर, जिसके ऊपर आप बेलेंगे, इसके ऊपर अच्छी तरह से तेल से ग्रीस कर लें, ताकि ये कचौरी हमारी चिपके नहीं। अब मैं पेड़ा लूँगी। ध्यान रहे कि हमने जो पहले पेड़ा बनाया था वो वाला लें और कचौरी को हल्के हल्के हाथों से बेल लें। ये हल्के हाथों से ही अच्छी तरह से बेल जाएगी। कचौरी तलने के लिए अब मैंने एक कढ़ाई में तेल लिया है, इसको मैंने अच्छा गर्म होने दिया है। उसके बाद कचौरी डाल दी है। ये देखिए कचौरी हमारी कितनी अच्छी तरीके से फूल चुकी है। अगर हम ठंडे तेल में ही कचौरी को डाल देंगे तो ये फूलेगी नहीं। कि कचौरी फूलने के बाद भले आप इसकी आंच को कम करके इसको अच्छी तरीके से पूरी तल लें, तो इसके बाद निकालिए। देखिए हमारी कचौरी कितनी अच्छी तरीके से फूल चुकी है। ये देखिए मैंने दूसरी कचौरी को भी बेल लिया है और इसको अब तल लूंगी, और सारी कचौरियों को इसी तरह से हम तल लेंगे। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी तरकारी तैयार है। मैं इसमें अचार शामिल करूँगी। आप इसमें अचार डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो, या फिर इसमें दही भी बहुत से लोग शामिल करते हैं। अगर आपको पसंद है तो शामिल दही भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारी गर्मा गर्म कचौरी, फूली हुई कचौरी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा जायके की लग रही है। अब मैं इसको आपको तोड़कर भी चेक कराऊंगी। ये देखिए
अब हाजिर होंगे एक नई रेसिपी लेकर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।